मॉनसून एक ऐसा मौसम जो जिंदगी को नई रोशनी देता है और फिर यही पानी मिट्टी को पोषण देता है, पेड़ पौधों को हरा भरा बनाता है। साथ ही लाता है कुछ ऐसी चुनौतियां जिनसे हर प्लांट लवर को जूझना पड़ता है। लेकिन इंसान की बुद्धि और प्रकृति का सौंदर्य अक्सर मिलकर समाधान भी बनाते हैं। नीम प्रकृति का वह अमूल्य तोहफा जिसमें रोग प्रतिरोधक और कीट नियंत्रण के गुण वास करते हैं। तो आज मैं नीम के ताजे पत्तों से एक सरल कारगर उपचार तैयार कर रही हूँ, जो ना सिर्फ मिलीबग्स को दूर भगाएगा बल्कि मेरे पौधों को फिर से स्वस्थ और शांति से भर देगा। आइए शुरू करें। अभी अभी मैंने ताजी हरी भरी नीम की पत्तियां तोड़ी हैं। इन पत्तियों से बनाया गया घरेलू कीटनाशक पौधों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि कई तरह के कीटों को भगाने में बेहद असरदार है। इसे बनाना भी आसान है। बस आपको इस तरह से पत्तियों को तोड़ तोड़ कर एक खाली बोतल में डालना है। कई बार ये काम थोड़ा मुश्किल भी लगता है। इस तरह से बोतल में कई पत्तियों को डालने के बाद हम एक इसका घोल तैयार करेंगे, जो हमारे सभी पौधों के लिए लाभदायक होगा। अब पत्तियों को अच्छे से भिगोने के लिए इसमें पानी डाल दें। पानी आपको बोतल को आधा भरने तक ही डालना है। जिस तरह से हम अपने पौधों के लिए सिट्रस फ्रूट का या गेंदे के फूलों का बायो एंजाइम तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह इसे भी बनाना है। बोतल में अच्छे से ढक्कन लगा लें। अब इसे किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां सूरज की रोशनी इस पे ना पड़े, अन्यथा इसमें बैक्टीरिया और जर्म्स पनपने लगेंगे और हमारा पेस्टिसाइड खराब हो जाएगा। बीच बीच में ढक्कन को खोलकर देखते रहें और इसमें से गैस निकालते रहें, अन्यथा कई बार बन सकता है। 5 से 7 दिन रखने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। आपको इसमें इसका कलर थोड़ा गहरा हरा दिखेगा। अब इसे एक खाली बोतल में छान के निकाल लें। इसे और भी असरदार बनाने के लिए आप इसे 1 से 2 हफ्ते तक लगातार बोतल में रख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा इसमें पानी मिलाना है, साथ में इसमें डालेंगे शैम्पू, जो मिलीबग के ऊपर से वैक्स की कोटिंग को हटाएगा और जल्दी से उनका खात्मा करेगा। इस तरह के शैम्पू का इस्तेमाल आप कर सकते हो। शैम्पू ज़्यादा केमिकल वाला ही लें, ताकि ये पौधे से सारे मिलीबग और पेस्ट का खात्मा कर दे। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है। किसी स्प्रे बॉटल या इस तरह की बोतल में आप इसे कर सकते हैं। इसे असरदार बनाने के लिए इसे अच्छे से मिक्स करें।
पेस्टिसाइड बनके तैयार हो चुका है। अब बारी आती है अपराजिता के पौधे को रोग मुक्त करने की। कई बार बरसात के समय पौधों को अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। अक्सर बरसात में फिर इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये है मेरा अपराजिता का पौधा। इस पे मिलीबग ने अपना आशियाना बना लिया है। हजारों लाखों की संख्या में अंडे देके मिलीबग धीरे धीरे इसमें फैलते जा रहे हैं। मिलीबग पौधों से पत्तियों का रस चूसते हैं और इन्हें खोखला कर देते हैं। धीरे धीरे पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं और हम समझ नहीं पाते आखिर पौधे को क्या हो गया है। अक्सर ये पत्तियों के पीछे रहना पसंद करते हैं। तेज बारिश के कारण जब मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है और पौधों में हवा का आवागमन रुक जाता है, तो यह स्थिति मिलीबग के फैलने के लिए सबसे अनुकूल वातावरण बनाती है। इससे बचने के लिए पौधे को समय समय पर देखते रहें, पौधे को अच्छी धूप में रखें, मिट्टी की समय समय पे गुड़ाई करें और पौधे को इस तरीके से जो भी शाखाएं निकल रही हैं उन्हें अच्छे से बांध लें, ताकि इनमें हवा का संचार अच्छा हो सके और पौधे को पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी मिले, ज़्यादा नमी पत्तियों में ना ठहरे। पौधा अगर रोगों से संक्रमित हो गया है तो आप इसे अच्छे से कटाई छटाई कर सकते हैं। अगर पौधे को पूरी तरीके से काटने का विचार नहीं है तो पौधों से अत्यधिक खराब हुई पत्तियों को हटाना ही सबसे कारगर उपाय है। आमतौर पर पौधा अपनी वृद्धि के साथ साथ इस तरह की फलियां भी देता है जो इसके बीज कहलाते हैं। इन्हें भी समय समय पे हटा देना है ताकि पौधे की एनर्जी बची रहे और वो रोगों को ख़त्म करने में लगाए। अब इसमें डाल रही हूँ जो मैंने नीम का घर पे अर्क बनाया है। ये काफ़ी धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इसके लिए धैर्य की भी ज़रूरत होती है। घरेलू उपायों से इस तरह के मिलीबग से निपटा जा सकता है, किंतु इसमें थोड़ा समय लगता है। पौधे को पूरी तरह से रोग मुक्त करने के लिए इसे प्रतिदिन दोहराना होगा। लगभग 1 सप्ताह तक दोहराने के बाद हमारा पौधा स्वस्थ हो पाएगा। अक्सर पत्तियों के पीछे मिलीबग ज़्यादा छिपे रहते हैं, तो वहाँ पे स्प्रे ज़्यादा करना पड़ेगा। बरसात में अक्सर इस तरह की बीमारियां पौधे में देखने को मिलती ही हैं। कई सारे दर्शकों का भी सवाल आ रहा था, कैसे इससे निपटा जाए। इस तरह के कार्य करने के लिए आपको धैर्य के साथ साथ थोड़ा समय की भी ज़रूरत है। पौधा अभी भी रूखा सूखा बेजान लग रहा है। इसे पूरी तरह से स्वस्थ होने में और समय लगेगा। 1 से 2 दिन बाद अच्छी बारिश हो गई है। पौधे ने दोबारा से बारिश में नहा लिया है। अब थोड़ा पौधा स्वस्थ दिख रहा है। पौधे को और भी स्वस्थ रखने के लिए इसके जगह भी बदलनी पड़ेगी और अधिक धूप की रोशनी वाली जगह पे इसे रखना होगा। मिलीबग को पूरी तरह से हटाने के लिए दोबारा से इसमें स्प्रे करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया लगभग 1 सप्ताह तक दोहरानी है। साथ ही पौधे को दुआओं की भी जरूरत है। आज लगभग पौधे को 5 दिन हो गए हैं। अब पौधा खतरे से बाहर है। दोबारा से कुछ नई पत्तियां भी आ रही हैं और पौधे ने अच्छे से बारिश में नहा लिया है। इस बात का ध्यान रखें पौधे को पानी ज़्यादा ना मिले
और मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई करना, ताकि मिट्टी में भी अच्छा हवा का संचार हो सके। मिट्टी ज़्यादा गीली ना रहे, इससे पौधे को नुकसान हो सकता है। यहाँ पे सूरज की रोशनी कम आती है, इसीलिए मिट्टी जल्दी नहीं सूख पाती है। ये सारी बातों का ध्यान रख के अपराजिता का पौधा दोबारा से स्वस्थ हो जाएगा। आप भी इसे जरूर अपनाएं। लगातार किए गए प्रयोग से पौधा दोबारा स्वस्थ हो जाएगा। इन तरीकों को आप भी जरूर आजमाएं धैर्य के साथ। साथ ही जानकारी और पौधों को दिया हुआ मेरा ये समय आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलूंगी किसी और वीडियो के माध्यम से नई जानकारी के साथ। शुक्रिया।